एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मैं श्वेता, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिवेदी फैमिली ब्लॉग में। जो मैंने बताया था ना कि मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि सीटेट से रिलेटिव एक हाउस वाइफ सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करे, तो उसी को लेकर मैं आई हूँ और बताऊंगी कि एक बार में सीटेट कैसे क्रैक करे एक हाउस वाइफ। जो मैंने अपनाया है वो आप भी अपनाइए ना, तो एक बार में आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। और उम्मीद मत छोड़िए कि कैसे पढ़ाई पे फोकस करें, उम्मीद बराबर रखिए। शादी के बाद भी पढ़ाई होती है, शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाय बच्चा हो गया, ये हो गया, घर गृहस्थी, कैसे पढ़ाई करें, क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको संभालते हुए अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे चलो सब कुछ छोड़ के अपनी बात पे टॉपिक पे आते हैं जो कुछ है। सीटेट सीटेट पता तो है ही सबको कि सीटेट है क्या। मैंने सबसे पहले फॉर्म डाला था सीटेट में, पहली बार में डाला था 2021 31 जनवरी वाला, जो 31 जनवरी को था। पोस्टपोन भी हो गया था वो बीच में, उसमें मुझे कुछ टाइम मिल गया था और पढ़ने के लिए। पर मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी, कोई भी बुक्स नहीं, अपने हैंड नोट्स बनाए थे। हैंड नोट्स बनाने के बावजूद जो पढ़ते थे उसी के हैंड नोट्स बनाते थे। बुक्स तो कभी यूज मत करना, और बुक्स कोई भी सही नहीं होती है, किसी में कुछ मिस्टेक होती है, किसी में कुछ मिस्टेक होती है। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई की, यूट्यूब पे हिमांशी मैम लेट्स लर्न, उनसे मैं सीडीपी पढ़ती थी। वो सीडीपी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और गुरुजी वर्ड को तो आप जानते होंगे, धीरज सर से मैंने सारी क्लासें ली। धीरज सर पढ़ाते थे, धीरज सर मतलब उनकी जब टाइमिंग होती थी, मैं जैसे लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ तो मैं ऑफलाइन मतलब जो उनकी वीडियो पढ़ जाती थी मैं देखती रहती थी। और ये तो है नहीं कि मतलब इतना तो टाइम होता नहीं था कि मतलब टाइमिंग टू टाइमिंग उनकी वीडियो मैं देख पाऊँ। ऐसे आप भी अप्लाई करना अपनी लाइफ में, जो मतलब सीटेट डाले हुए हैं या डाल रहे हैं। वीडियो नहीं देख पा रही थी, जैसे आप खाना बना रहे हैं, सपोज दैट खाना बना रहे हैं तो अपना मोबाइल रख लो, खाना भी बनाते जाओ और मोबाइल से वीडियो भी देखते जाओ। एक तो वो हो गया। दूसरा, जैसे वीडियो चल रही है और जो सब मैराथन देते हैं ना, एक एक क्लास की एक एक मैराथन, एक एक सब्जेक्ट की, सीडीपी, हिंदी सीडीपी और ईवीएस, इन तीनों की मैराथन देते ही देते हैं। और जो संस्कृत लिए है, इंग्लिश लिए है, वो सपोज जो जैसी मतलब मैराथन वो हर चीज़ की देते हैं। और लेट्स लर्न और हिमांशी मैम और धीरज सर। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं पढ़ती थी, जैसे कि मैंने पढ़ लिया, याद क्या होता है मतलब पढ़ते रहो। और मैं सारे हैंड नोट्स बनाती थी अपने, पढ़ के सारे हैंड नोट्स बने हुए हैं मेरे। ऑल सब्जेक्ट, मैथ छोड़ के, संस्कृत छोड़ के, 3 सब्जेक्ट है इसमें। दिख नहीं रहा होगा, उल्टा मतलब बैक कैमरा है ना इसलिए उल्टा दिख रहा होगा आपको। और ये 2 हो गए। और तीसरा सरप्राइज, ये बूफर। जब मैंने डाला था ना तो मैं सोचती थी आवाज़ नहीं आती है मोबाइल से, कब तक ईयरफोन लगा के रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो फिर मैंने ये मंगवाया था अपने हस्बैंड से, बूफर मंगवाया। जैसे मैराथन, मैम ने मैराथन या सर ने मैराथन पढ़ा दिया, और मैराथन में इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसमें लगा दिया और इससे साउंड बजने लगा। फिर चाहे झाड़ू लगाते रहो, पोंछा लगाते रहो, कपड़े धुलते रहो, तुम्हारे कान में, घर में तुम कहीं भी बने रहो, तुम्हारे कान में भनक पड़ती रहेगी।
भनक पड़ने के बाद फिर तो तुम्हारे दिमाग में तो वो चलता ही है, जब पेपर होने को होता है, सीटेट जिसका होता है मतलब पेपर, तुम्हारे दिमाग में वही गूंजता रहेगा, हाय पेपर है, कल पेपर है, पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। सब ये बूफर बहुत काम का है, बहुत काम का। मेरे लिए तो ये बहुत काम का है। मैं तो ज़्यादातर इसी से पढ़ती हूँ। मोबाइल चला के रख दिया, इसमें कनेक्ट करके बजने दिया, और बस। बुक तो नहीं, अपनी हैंड नोट्स बनाओ, जितना है ये अपने हैंड नोट्स बनाओ पढ़ के, जब टाइम मिले। फिर ये वूफर मोबाइल हाथ में लेके तो काम करोगे नहीं कहीं भी, कि मोबाइल ले लेके घूमो, मोबाइल ले लेके घूमो, ऐसा तो है नहीं। इससे सुनते रहो, काम करते रहो। और फिर बच्चा, बहुत से तो बच्चा भी है, मेरे ही था, उसको देखते हुए फिर मैंने क्या किया, जब मेरा फॉर्म पड़ा था ना, तो मेरे मन्नत 1.5 साल के थे, 1.5 साल के। तो मन्नत को भी देखना, मन्नत की तेल मालिश बहुत हो जाता, छोटे बच्चे को आप लोग समझते ही होंगे, जिनके बच्चा होगा, बहुत हो जाता है। फिर घर का काम, पढ़ना लिखना, बहुत मन में एक वो भी रहता है कि हाय फेल हो गए तो, फेल हो गए तो। और मेरी बीटीसी भी कंप्लीट नहीं थी, बीटीसी भी चल रही थी, शायद मेरा थर्ड सेमेस्टर था। सेकंड सेमेस्टर तो मेरा बैक हो गया था, कि मन्नत उसी टाइम पे हम पेपर देने गए थे, और उसी टाइम पे मन्नत हो गए थे, 31 तारीख को, 31 जनवरी। हाँ, 31 जनवरी को मन्नत हो गए थे, और 31 जनवरी को ही पेपर था, तो मेरा पूरा सेमेस्टर बैक हो गया था। तो फिर 31 जनवरी को मेरा मन्नत हुए, 31 जनवरी को मेरा बीटीसी का पेपर था, 31 जनवरी को ही मेरा सीटेट का पेपर था। हाँ, 31 जनवरी को सीटेट का पेपर था, फिर वही वाला मेरा क्रैक हुआ था। ऐसे मेरा सीटेट क्लियर हुआ। अभी मेरा टेट का फॉर्म पड़ा है, सीटेट का मेरा वो जूनियर वाला नहीं है, इसलिए मैंने जूनियर वाला, मेरे दोनों ही पढ़े, प्राइमरी जूनियर टेट के भी पढ़े थे। अब देखो रिजल्ट आए तब पता चले कि जूनियर में क्या है। अब ऑनलाइन पेपर भी हुआ है। अब तो पहले बहुत से लोगों ने तो छोड़ भी दिया था ऑनलाइन की वजह से, बट देखो अब तो मन्नत बड़े हो गए, अब तो पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। मेरा तो दिमाग हिल जाता था, मैं बोल दिया था कि अब बस हो गई पढ़ाई, अब हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने शादी के बाद कॉलेज करके आई थी, बीपीएड, बीटीसी, सीटेट, 5 साल में ये सब किया। हो जाता है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। अब बस जॉब पे फोकस है, अब कब जॉब आती है, कब वैकेंसी आएगी, कब क्या होगा, अब वो तो किस्मत के ऊपर है, लगेगी तो लगेगी, खाली बैठ के करेंगे भी क्या। गवर्नमेंट नहीं लगेगी तो प्राइवेट तो बनी बनाई है ही, फिर प्राइवेट तो पढ़ाना ही है। अब बच्चा भी बड़ा हो गया, तो अब इतनी टेंशन नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई, जब बच्चा छोटा था तो पढ़ाई भी भरपूर थी। होता है, सबको टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन हुई थी पढ़ाई को लेके, बट अब सब सही है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, बच्चा भी बड़ा हो गया, सब कुछ। लेकिन जो हाउस वाइफ है, यूट्यूब पे फोकस करो, यूट्यूब से पढ़ाई करो, हैंड नोट्स बनाओ, वूफर का यूज करो। मैन वूफर को ईयरफोन लगा के नहीं रख सकते आप, ईयरफोन कब तक लगाएंगे, कान में भी दर्द होने लगता है। मैंने शुरू शुरू में ईयरफोन लगा के रखती थी, और अच्छा भी नहीं लगता कि दिन भर ईयरफोन लगाए रहो, दिन भर पढ़ते रहो, जहाँ बैठो जहाँ ईयरफोन लगाओ, ऐसा नहीं है। बस वूफर अपना बजने दो, अपना काम करते रहो। मैं सी टेट में, जिनकी साइको अच्छी है ना, वो क्लियर कर लिया जाएगा। मैन साइको है, लेकिन टफ सब बोलते हैं कि टफ नहीं आता, कोई बोलता है टफ आता है। जो देता है उसी को पता चलता है कि कौन सा पेपर कैसा आता है। जब हम भी सुनते थे कि सब बोलते थे कि टफ नहीं आता, टफ नहीं आता, अरे जब दिया तब जाना कि पेपर आता कैसा है। और सुपर टेट देखो, अब सुपर टेट कब आ रहा है, सुपर टेट आएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, घर पे बैठ के। सब भगवान भरोसे है, भगवान पे छोड़ दिया। अपने पढ़ते रहो,
देखिए सी टेट है, निकाल ले जाओगे आप यूट्यूब से, और सुपर टेट भी निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, पढ़ाई करोगे क्यों नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। देखो मेरा तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी ये क्लियर हुआ है, अब पहली बार वैकेंसी आ रही है मेरी। अब देखो कब आ रही है, आ तो रही है, कब आ रही है कोई डेट फाइनल नहीं है ना, आप लोगों को भी पता होगा कब आ रही है। आने दो, जो होगा देखेंगे। लेकिन मैं सोच रही ना इसका रिजल्ट आ जाए, सी टेट और टेट का, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करूँ सुपर टेट वाली। पढ़ाई पे फोकस, मैं सीडीपी में पेडागोजी, ईवीएस में पेडागोजी, हिंदी में पेडागोजी, जिनकी तेज है ना वो सीटेट क्रैक कर ले जाएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स दिमाग में रखिए, और जब भी जाइए, जब भी पेपर हॉल में जाइए, पॉजिटिव होके जाइए। यदि आपका प्राइमरी का है, प्राइमरी का पेपर है, तो 1 से 5 तक, प्राइमरी तक का 1 to 5, उस बच्चे को दिमाग में रख के सोचिए और पॉजिटिव लीजिए कि बच्चे को मुझे पॉजिटिव कैसे लेना है, और बच्चा को मुझे कौन सी वे में ले जाना है, और बच्चे को जो है, बच्चे को महत्व दीजिए, जो कुछ है बच्चे को महत्व दीजिए, तो समझो आपका सीटेट क्रैक हो गया। और जूनियर में 5 to 8 वही आता है। अब मैंने बीटीसी है तो मुझे जूनियर इतना ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी ज़रूरी है। बस धीरे 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 पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट, इतना पक्का वादा है। ये है जो मतलब जो रेगुलर कोचिंग ले रहे हैं उनके कितने नंबर नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्लियर क्वालिफाइड तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्वालिफाइड हो जाएगा। बस विश्वास रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, ऊपर वाले भरोसा रखिए, टेस्ट आपका क्वालिफाइड होगा। हाउस वाइफ केवल यूट्यूब पे बुक्स के झंझट में मत पड़िए, बिल्कुल। अभी हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं, बुक्स के झंझट में मत पड़िए। नोट्स और वो पिछले ईयर के जो पेपर होते हैं वो लगाइए। मैंने तो नहीं लगाए थे, मतलब जो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आते हैं। और वो आजकल तो सबको सिस्टम है, बुझ ऐप चलाओ, बुझ से पेपर सॉल्व करो। हमने बुझ से ही पेपर सॉल्व किए थे टेट के, अभी वाले, पिछला वाला तो जो क्लियर था वो वाला नहीं, अभी वाले बुझ पे किए थे कि ऑनलाइन प्रैक्टिस की वजह से। अब देखो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरा पक्का वादा है कि सीटेट क्लियर हो जाएगा। बस जो मैंने अपनाया है भाई आप लोग अपनाइए, पक्का हो जाएगा सीटेट क्लियर। मैं अपने हैंड नोट्स जो आप करते हो उसका हैंड नोट्स ज़रूर बनाइए। हैंड नोट्स बनाया और अपने रेगुलर वीडियो देखिए। यदि टाइम में नहीं देख रहे हैं, टाइम में नहीं देख पा रहे हैं, तो जब सर्दी ऑफलाइन पड़ जाती है फिर देखते रहिए, वो तो प्ले लिस्ट बना देते हैं, देखते रहिए। लेकिन आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलो इसी से हम, अब आप लोगों के समझ में तो आ ही गया होगा एक हाउस वाइफ कैसे प्रिपरेशन करेगी। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अभी भी बोल रहे हैं क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे भी प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मैं भी आगे बढ़ सकूं। चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।